देव पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धा श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड पेज 11-12। खगेन, কাজের পথে সাহায্য করবার লোক পাওয়া যাক বা না যাক, অসুবিধা সৃষ্টি করবার মতো লোকের অভাব নেই। खगेंद्र ठाकुर जी से कह रहे हैं कि काम के पथ पर सहायता करने के लिए लोग मिले या ना मिले, असुविधा सृष्टि करने के लिए लोगों की अभाव नहीं है। আর বাইরের বাধার থেকে ভিতরের বাধাই বেশি, और बाहर के बाधाओं को कंपैरेटिवली अंदर के बाधा ही ज्यादा है। শ্রী ঠাকুর কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে সহাস্যে রহস্য করে বললেন, আমিও তো তাই বলি, নিজের চরিত্রের ভিতরকার যে বাধা সেই সবচাইতে বড় বাধা। श्री ठाकुर इस बात को घुमाकर रहस्यमय तरीके से हंसते हुए कहने लगे कि मैं भी तो वही कह रहा हूं, अपने चरित्र के अंदर के जो बाधाएं हैं वो सबसे बड़े बाधाएं हैं। বাধায় কাবু হওয়ার মতো দুর্বলতা যদি আমার না থাকে, তাহলে বাধায় আমার কি করতে পারে? बाधाओं से काबू होने का जैसा दुर्बलता अगर मेरा ना रहे, तो बाधाएं मेरा क्या कर सकता है? বাধায় যে কাবু হয় এতেই বলে দেয় যে রোগটা খুব প্রবল নয়। बाधाओं से जो काबू हो जाता है वही कह देता है कि उसका जिद बहुत प्रबल नहीं है। रोखेर मतो रोग থাকলে बाधार ऊपर दिए ता ठेले उठे। जिद के जैसा अगर जिद रहता है तो बाधाओं को पार करके ऊपर उठता है। एक फोटा तेलेर मध्य যদি এক কলসি জল ঢেলে দাও, তাহলে ওই এক ফোঁটা তেলই এক কলসি জল ছাপিয়ে উপরে ভেসে ওঠে। एक बूंद तेल में अगर तुम एक हांडी पानी डाल देते हो, तो भी वही एक बूंद तेल उस एक हांडी पानी को पार करके ऊपर तैर आता है। तेलेर धर्मই হলো অমন্তর। तेल का जो धर्म है वो कुछ इस तरह ही है। और दोष दर्शन भालो नয়, और दोष दर्शन अच्छी बात नहीं है। दोष যদি থাকে তা এলিমিনেট अपसारण करवार, निराकरण करवार। दोष अगर है तो उसे एलिमिनेट यानी कि अपसारण करना और निराकरण करना। दोष देखे दुष्ट हुए लाभ नहीं, दोष देखकर दुष्ट होकर लाभ नहीं है। गीताय आछे सहजम कर्म कन्तेयो सदस्मपि न तजेत सर्वारंभहि दोषेन धूमेनाग्रीरी बापवृता। गीता में लिखा हुआ है कि सहजम कर्म कौन्तेय सदस्मपि न तजेत सर्वारंभा ही दोषेन धूमेनाग्रीहि बापवृता। हे कौन्तेय, स्वभाव विहित कर्म दोषयुक्त हইলেও ত্যাগ করিবে না, যেহেতু সকল কর্মই সহজাত ধূমে व्याप्त अग्निर न्याय दोषे आवृत्त। बहुत सुंदर इसका मतलब है कि हे कौन्तेय, स्वभाव विहित कर्म दोष मुक्त होने पर भी त्याग ना करो, क्योंकि हर एक कर्म सहजात धुएं से व्याप्त अग्नि के न्याय दोष से आवृत रहता है। আগুনের সঙ্গে ধুঁয়ো থাকে, अग्नि के साथ धुआं रहता ही है। केवल ধুঁয়োটা যদি দেখি, আগুনটা যদি চোখে না পড়ে, धुएं सब अंधकार हो जाए। सिर्फ अगर मैं धुएं को देखता हूं, अग्नि को अगर नहीं देखता हूं, तो धुएं से सब अंधेरा हो जाएगा। धूमो कमाते হবে, किंतु तार एकमात्र उपाय आगुन बढ़ानो। धुआं को कम करना होगा, लेकिन उसका एकमात्र उपाय है अग्नि को बढ़ा देना। आगुन निभिয়ে দিয়ে যেন धूमो कमाते ना जाए। अग्नि को बुझाकर धुएं को कम करने मत जाओ। काजेर ব্যাপারেও তেমনি, कार्य के बात में भी ऐसा ही है। কাজের ত্রুটি গলতি যাই থাক, কাজ করতে করতে সেগুলি करेक्टेड संशुद्ध है। कार्य में त्रुटि गलती जो भी रहे,
कार्य करते करते वो सभी करेक्टेड यानी कि संशुद्ध हो जाता है। তাই পজিটিভ বাস্তব কাজ বাড়ানোর দিকে নজর দিতে হয়, सामान्य दोष त्रुटिते घाबरे जेते नहीं। इसीलिए पॉजिटिव यानी कि वास्तव कार्य बढ़ाने के तरफ नजर देना चाहिए। सामान्य दोष त्रुटि से घबरा नहीं जाना चाहिए। করনে ওয়ালাই ভুল করে, নিষ্ক্রিয় সমালোচক কাজ করে না বলেই বুঝতে পারে না সে নিজেই যদি কাজে নামতো পরিস্থিতির চাপে পড়ে কি করত, তাই সে ডেট্রিমেন্টাল ক্রিটিসিজম ক্ষতিকর সমালোচনা করবার অবকাশ পায়। करने वाला ही गलती करता है। निष्क्रिय समालोचक कार्य नहीं करता है, इसलिए उसे नहीं समझ में आता है। वो खुद अगर किसी कार्य में उतरता तो परिस्थिति के दबाव में पड़कर क्या करता, इसीलिए वो डेट्रीमेंटल क्रिटिसिज्म यानी कि क्षतिकर समालोचना करने का मौका पाता है। অবশ্য পরিপূরণী আত্মসমালোচনা ও আত্মসংশোধন তাই বলে বাদ দিতে নেই, लेकिन परिपूरणी आत्मसमालोचना और आत्मसंशोधन कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जय गुरु सूरज दा। साउंड चला गया क्या? हाँ चला गया नेट आई थिंक। आप देख लीजिए, वो वहां से पढ़ लीजिए सोमनाथ दा। हाँ मैं पढ़। हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है आ रहा है। অবশ্য পরিপূরণী আত্মসমালোচনা ও আত্মসংশোধন তাই বলে বাদ দিতে নেই, गुड। लेकिन परिपूरणी आत्मसमालोचना और आत्मसंशोधन नहीं छोड़ना चाहिए। মানুষ প্রশংসাই চায়, প্রশংসা পেলে ভালো লাগে, কাজে উৎসাহ বাড়ে। मनुष्य प्रशंसा ही चाहता है, प्रशंसा पाने पर उसे अच्छा लगता है, कार्य में उसका उत्साह बढ़ जाता है। তাই যার যতটুকু প্রশংসা ন্যায্য প্রাপ্য তা দিতে কুণ্ঠিত হইও না, और इसीलिए जिसको जितना प्रशंसा पाने लायक है वो देने पर कभी भी कम मत करो। প্রত্যেকের বাড়তির পথে যেভাবে যতটুক পারো स्वयं दृष्टिते যোগান দিয়ে চলো। हर किसी के बढ़ने के पथ पे जिस तरह से जितना तुम कर सकते हो स्वयं दृष्टि से वो जुगान देते चलो। এটাকেই নিজের পরম স্বার্থ বলে গণ্য করো, और इसी को तुम अपना परम स्वार्थ मानकर चलना। কিন্তু লোকের কাছ থেকে তিক্ত সমালোচনার জন্য প্রস্তুत থেকো, लेकिन लोगों के निकट से तिक्त मतलब कठोर और कड़वा समालोचना के लिए हमेशा प्रस्तुत रहो। কেউ কোনো ক্রুয়েল রিমার্ক निष्ठुर मंतव्य করলে चोटे যেও না বা দুঃখিত হেও না। कोई अगर क्रूएल रिमार्क यानी कि निष्ठुर मंतव्य करता है तो उससे तुम गुस्सा मत हो जाना या फिर দুঃখিত नहीं होना। ভেবে দেখো তার ভিতর সত্য কিছু আছে কিনা, এবং যদি বুঝতে পারো যে নিজের কোনো ত্রুটি আছে তাহলে তা সংশোধন করতে চেষ্টা করো। আর যদি বোঝো সে অসুয়াবশত অমন্তর বলছে তাহলে নীরবে প্রীতির সঙ্গে সহ্য করো। ठाकुर जी और कह रहे हैं कि अच्छे से देखना कि उसके भीतर कोई सत्य है या नहीं। अगर तुम समझ पाते हो कि अपना त्रुटि है तो उसे संशोधन करने की चेष्टा करो, और अगर समझते हो कि वो आशुयावश मतलब गलत तरीके से उस तरह कह रहा है तो उसे शांति से और चुपचाप प्रीति के साथ सहन करो। সম্ভব হলে কুশল কৌশলে তোমার প্রতি তার आशुआर अपनोदन करते যত্নবান থেকো। संभव होने पर कुशल और कौशल तरीके से तुम्हारे प्रति उसका ये जो अपवाद है उससे उसे ठीक करने के लिए যত্নবান रहो। পরিবেশের প্রতিকূলতা বলে দেয় তোমার আরো কতখানি ইকুইপড, প্রস্তুত ও রিসোর্সফুল সঙ্গতিশীল হওয়া লাগবে। परिवेश के जो भी प्रतिकूलताएं हैं वो तुम्हें कह देता है कि तुमको और कितना इक्विप्ड यानी कि प्रस्तुत और रिसोर्सफुल यानी कि संगतिशील होना होगा। आत्मनियंत्रणकामी যে সে দেখে দুনিয়ার প্রত্যেকের কোনো না কোনো ভাবে তার বান্ধব। जो आत्मनियंत्रणकामी होते हैं वो ये देखता है कि दुनिया का हर कोई
किसी ना किसी तरीके से उसका बांधव है। তাই দুশ্চিন্তার কোনোই কারণ নেই, और इसीलिए দুশ্চিন্তা का कोई कारण नहीं है। একই দুনিয়া কারো কাছে কেওস বিশৃঙ্খলা, কারো কাছে কসমস শৃঙ্খলা। প্রকৃতি এমন। एक ही दुनिया किसी के पास केओस यानी कि विशृंखल प्रतीत होता है, तो किसी के पास कॉस्मोस यानी कि श्रृंखल प्रतीत होता है। प्रकृति ऐसा ही है। তুমি ঠিক হলে सब ठीक হবে, दायित्व सब तुम्हार। तुम ठीक होने पर सब ठीक हो जाएगा। ये जो जिम्मेदारी है ये तुम्हारा ही है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके भी बताया है। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। खगेंदा ठाकुर जी से बोल रहा है कि काम करने का लोग तो मिलता नहीं, लेकिन काम करने का लोग जो है मतलब असुविधा सृष्टि करने वाला लोग का बहुत है, और बाहर का बाधा से अंदर का बाधा ही बहुत ज्यादा है। तो ठाकुर जी इसमें रहस्य करके बोलते हैं कि अ, अपना अपना अंदर का बाधा जो है वही सबसे बड़ा बाधा है, और बाधा में काबू हो जाएगा तो तो कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो अंदर का बाधा को हटाना बहुत जरूरी है। इसलिए ठाकुर जी एक सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि जैसे एक एक ड्रॉप तेल उसका ऊपर पानी डाल दो तो वो तेल ऊपर आ जाएगा। वैसे ही मतलब बहुत ज्यादा रोक रहेगा तो वो रोक जो है वो बाधा को हटा देगा और बाहर निकल के आएगा। तो ऐसा रोक होना चाहिए। ठाकुर जी और एक गीता का वाणी बोले है जिसका अर्थ ये है कि जब आग रहता है, आग का साथ धुआं भी रहता है। वो खाली अगर धुआं हम देखेंगे तो आग आग अगर नहीं देखेंगे तो खाली चारों तरफ अंधेरा ही छा जाएगा। मतलब हमको अगर धुआं को बंद करना है तो आग को बढ़ाना पड़ेगा, तभी धुआं नहीं दिखेगा। धुआं को कम करने के लिए आग को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो हमारा काम में भी ऐसे ही है। अगर हम काम में अगर गलती त्रुटि और उसको बड़ा करके देखेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए गलती त्रुटि रहना रहना है तो रहने दो, तो उसका साथ ही धीरे धीरे वो त्रुटि चला जाएगा। और काम करने वाला ही भूल करता है, जो काम नहीं करता है वो समालोचना करते हैं, और बिना काम किए समालोचना करते हैं। लेकिन जो काम करते हैं उसमें त्रुटि विच्युति हो जाता है, लेकिन काम करते करते वो सब त्रुटि विच्युति धीरे धीरे निकाल जाते हैं। और जब कोई निष्ठुर मंतव्य करते हैं, मतलब क्रूएल रिमार्क करते हैं, उसमें भी दुखित ना मत हो। और देखो कि उसमें कुछ सत्य है क्या। अगर अगर समझ में आ जाए कि कुछ त्रुटि है तो उसको संशोधन कर लो। और मान लो कि वो गलत बोल रहा है, बिना वजह इल्जाम दे रहा है, तो उसको भी सहन कर लो। तो हमारा दुनिया भी ऐसी है, मतलब एक ही दुनिया किसी का पास बहुत सुंदर है, एक ही दुनिया किसी का पास विशृंखला है, मतलब कैओस है, लेकिन किसी का पास वो दुनिया श्रृंखलाबद्ध है, कॉस्मोस है। तो प्रकृति का नियम ही ऐसा है। इसलिए अगर तुम ठीक हो तो सब कुछ ठीक है। जैसे कहता है कि आप भालो तो जगत भालो। सभी जिम्मेदारी जो है वो तुम्हारा ही है। ये है आज का विषय वस्तु का सार। तो मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय लोंकार दा को अनुरोध करूंगा। लोंकार दा, आप जुड़े हैं क्या? मेरे ख्याल से लोंकार दा जुड़े नहीं हैं आज। तो मैं उत्तम लिंका दा को अनुरोध करूंगा आलोचना रखने के लिए 10 मिनट। उत्तम दत्त, जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। सबको जय गुरु। सूरजदा ने बहुत अच्छा तरीका से आलोचना जो प्रसंग को पाठ किया है। और मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है दादा। ठाकुर जी हमको ठीक करने के लिए बहुत बहुत प्रयास किया। हमारा जागरण कैसे ठीक, हम हमारा चरित्र कैसे ठीक है, ये सब
आलोचना प्रसंग में माध्यम में हमको सिखाने को मिलता है, सीखने को मिलता है, और हम लोग उसको कितना प्रयास करके हम सीखे हैं, और हम उसको जो सीखे और कैसे उसको हमारा चरित्र अंदर करना चाहिए। ठाकुर जी यही सब आलोचना प्रसंग में हमारा अपने चरित्र में कैसे वही लाभ होएगा। और जैसे दादा ने बोले, पानी का अंदर तेल कैसे ऊपर आता है, और संसार में रह के आदमी बहुत बाधा विघ्न है। कभी भी जब भी इष्टमुखी होता है, जब भी इष्ट हमारा माथा में हमेशा और आदर्श में होके हम चलते हैं, आदर्श का बात मान के चलते हैं, आदर्श को जोड़ के चलता है, आदर्श को अनुसरण करता है, उसका विधि के आचरण में निभाता है, तभी कितना भी बाधा विघ्न आने के बाद हम वही इष्टमुखी होके हम हमारा अंदर में आनंदित तो होता है और प्रफुल्लित तो होता है। कितना भी संसार में बाधा विघ्न आने के बाद भी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जल का अंदर तेल कैसे भी कितना भी उसको डुबा देता है, फिर वो ऊपर आ जाता है तेल। जल भी जितना गंभीर है, फिर उसका बाद थोड़ा बूंद तेल डालने के। ठाकुर जी वही उदाहरण दिए है। संसार में बहुत सारी बाधा विघ्न आता है, हमारा गृह काम है, सामाजिक कर्म है, जो कर्म हम चरित्र में कर रहा है, सब बाधा विघ्न आता है। इष्ट काम करने के, उसको इष्ट काम को पकड़ के ठाकुर जो विधान दिए है, हम उसको वही धारा में चलने का है, जो विधान दिए जो जन आदर इष्ट होती। और वो हमको प्रचंड भाव ठीक से पालन करने से हम बोलते कोई बाधा विघ्न हमको कुछ भी नहीं। जितना बाधा विघ्न आने से बाद हम उसको सह करके सब समाधान उसी में है अंदर। हम ठीक से प्रार्थना करें, ठीक से इष्टभूति करें, ठीक से शवासन करे, ठाकुर कहना मत जो उसको थालकुन खाए और त्रिफाली खाए। हम ठाकुर का जो विधान दिए है, धारा दिए है, उसका ऊपर हमारा आधारित सब चीज पालन करें। हमारा कितना ही बाधा विघ्न, हमारा शरीर मन सब ठीक ठाक रहने के लिए सब प्रयास किया है। जो आलोचना प्रसंग ठाकुर जी बहुत सारी विधि इसमें पालन करने के दिए है। और आग लगाने से जैसे धुआं जलता है, धुआं बहुत सारी होता है कि, लेकिन उसका अंदर आग को देखना है, आग कैसे जलना लगेगा। ऐसे ही हमारे सारे जीवन में बहुत सारी कष्ट बाधा विघ्न भी आता है, और उसका अंदर हम पॉजिटिव देखना चाहिए। और कितना भी लोग गलत बोले हैं, हम उसको सह करके पॉजिटिव को देखना चाहिए। ऐसा हमारा जीवन को सही रास्ता में लेने के लिए ठाकुर जी के कभी जो नाम दिया है उसको स्मरण करने के दिया है, हम उसको सही ढंग से पालन करें। हमारे कितने भी बाधा विघ्न आए हैं, हम उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। ठाकुर जी बहुत सारी विधान दिए है इतना, और हम उसको पालन जितना सही ढंग में पालन करेंगे, हमारे चरित्र में इतना ही उन्नति होएगा, पारिवारिक उन्नति होएगा, समाज भी उन्नति होएगा, और देश भी उन्नति होएगा। ठाकुर सही मानुष ढूंढते थे, सही मानुष कैसे हो पाएंगे, सही सही मानुष होने के लिए ठाकुर जी बहुत प्रयास किया, एवं चरित्रगत करने के लिए व्यक्तिगत जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन सब ठीक ठाक हो जाएंगे। ठाकुर जी का जो विधि है, विधान है, उसको हमको सही ढंग से पालन करने से जितना बाधा विघ्न आने से हमारा कुछ भी नहीं होगा। मैं इतना बोल के दो शब्द विराम देता हूँ। जय गुरु दादा। तबीयत ठीक नहीं दादा, तो क्षमा करेंगे। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर भाव से आपने विषय वस्तु का आलोचना की है। आपका तबीयत ठीक नहीं, फिर भी आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। बहुत अच्छा लगा दादा। अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय बसंत रद्दा को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करने। श्रद्धेय बसंत रद्दा। जय गुरु। मैंने वो पीडीएफ फाइल ही बसंत भाई आपको भेजा हूँ। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। सभी दादा माँ को जय गुरु। आवाज यार सुनाई दे रहा है?
हाँ दादा, जय गुरु। आवाज सुन। हाँ, जय हाँ गुरु। सुनता है, सुनाई दे रहा है। जय गुरु। आज जय गुरु। आज का जो प्रसंग है कि दादा ने जो ये अपना मुझे ये बोलना है कि हर आदमी का जो गुण है, हमारा अंदर का ही गुण वही ठीक करना है। जैसा एक धर्म, इंसान का धर्म यही है कि अच्छा इंसान बनो। कभी भी अच्छा इंसान बनेगा, उसका मान सम्मान इज्जत सब जगह में अच्छा ही रहेगा। और ठाकुर जी यही चाहते हैं कि हमें अच्छा, कितना भी बुरा से बुरा आदमी रहे, हमें कुछ भी बोले, हमारा धर्म यही है कि हम उनको सुधारना है। कैसा सुधारना है? अगर वो गुस्सा करते हैं तो हम गुस्से में उसको नहीं सुधार सकते। हम उसको, भले हमारा दोस्त नहीं है, सामने वाला हमको दोस्त बोलते हैं तो वो ना समझ रहा है इसके लिए बोलता है। अगर हम समझते हैं तो हम ऐसा अगर बोलते हैं तो फिर कुछ मतलब ही नहीं रह गया। अगर सामने वाला आदमी समझता नहीं है तो उसने हमको कुछ बोला, जब तक वो समझ भी नहीं आएगा तब तक वो बोलते रहेगा। अगर हम समझता है, अगर उसका हिसाब से हम उस टाइम पे नहीं, कभी बाद में, तो वो तो समझ जाएगा कि नहीं, इस इंसान ने मेरे लिए कुछ बुराई किया नहीं था, मैं उनसे ऐसा गुस्से में बोला। तो वो टाइम पे नहीं समझा, पर बाद में वो बराबर समझ जाता है। तो वो हिसाब से तब तक हमको इतना धैर्य होना चाहिए। वो धैर्य कैसा बनेगा? जब हम अंदर जितना हमारा हम वो कंट्रोल कर सकते हैं। और उसी के लिए हमको, जैसा हमारा ठाकुर जी ने बताया है, जो राजन जजन इष्टवती सदाचार, ये सब स्वतः, ये सब हम 5 जो हम अगर उसी हिसाब से टाइम से प्रार्थना करना कि इष्टवती करना, तो वो बराबर करते रहेगा। और इसी हिसाब से हमको हमारा चलन परिवर्तन होते ही रहेगा, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्योंकि जो आदमी चाहता है कि मुझे अच्छा इंसान बनना है, तो वो हमेशा प्रयास करते रहता है कि कुछ किताब पढ़ता है, कुछ जैसा हम आलोचना प्रसंग रखे हैं, तो हमारा मन में, जैसा शशि भाई ने यही बात बोला है कि उनको तो सुधार, वो तो खुद अच्छा इंसान बन गए, और सभी को कैसा अच्छा इंसान बनना चाहिए, ठाकुर जो जो चाहते थे, तो वो बनने के लिए ये जो आलोचना प्रसंग है, कोई जुड़े, आज जुड़ता है नहीं जुड़ता है, अगर सही ढंग से जुड़ता है, सब सुनता है, तो उसका मन में ऐसा विचार आएगा ही नहीं। और हाँ, गुस्सा कर सकता है, उसको कंट्रोल करने के लिए ही उसको वो हिसाब से कभी बाद में वो सोचेगा कि नहीं, मैं ठाकुर का इंसान होके ऐसा क्यों कर लिया, करना चाहिए नहीं। जैसा ठाकुर जी बताए, तेल अभी बहुत सारे पानी में एक बूंद तेल गिर जाता है, और उसका धर्म तो वो तो वही पालन करता है ना, वो तो तेल ऊपर ही आ जाता है, वो उसका अंदर ये नहीं होता है। तो उसी हिसाब से आदमी, मैं तो यही सोचता हूँ कि मेरा अंदर मैं ही तो सब गलत हूँ। जब मैं सही तरीका से सब काम करेगा, अगर परिवेश में मुझे ही अच्छा बोलने वाला आदमी ज्यादा रहेगा कि नहीं, तब हम खुद को ही प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। जब सामने वाला हमको प्रशंसा करेगा तभी जाके हम प्रशंसा बन सकते हैं। इतना है कि हम गलत नहीं करना चाहिए। अपना हिसाब से, जो ठाकुर जी बोलते हैं, हमेशा यही सोचना बनता है, ये जो काम करना है, अगर ठाकुर होते तो क्या बोलते, क्या करते? अगर ये विचार अगर रहेगा मन में, कोई भी डिसीजन लेने का पहला, अगर ये विचार रहेगा कि नहीं, मेरा परम पिता उस जगह पे रहते तो क्या बोलते, मुझे वही करना है। अगर मेरा ही कुछ लॉस हो रहा है, होने दो।
अगर दूसरे का फायदा हो रहा है तो अगर खुश होता है तो हमारा लॉस ही कुछ ये नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत हम जितना लॉस लॉस बोले तो कैसा है, हमारा हमको कोई गुस्से में कुछ बोल दिया कि हम यही सोचता है कि कोई कंप्रोमाइज हम करता है किसी का बारे में, हमको कोई कुछ बोला, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते है। हम उसका बारे में यही सोचना चाहिए कि उसका कैसा मंगल होएगा। अगर हम उससे कुछ कर सकता है, हमारे उसके लिए टाइम देता है, तो यही हमारा लॉस होता है कि हम उसके लिए कुछ टाइम अगर दे रहे हैं, उसका मंगल हो जाए, तो हम करना ज़रूरी है। पैसा का तो सवाल ही नहीं उठता। पैसा तो इंसान जब भी किसी का मदद करने के लिए सामने वाला जैसा आदमी रहेगा और जो परिस्थिति में रहेगा, वो परिस्थिति में हम मदद कर सकते हैं। और वो सिचुएशन देख के अगर कुछ ने बोला कि मुझे दारू पीना है, थोड़ा ही हम उनको देना है, किसी के लिए दवाई के लिए चाहिए, तो इंसान समझ के वो तो उनका पास रहेगा तो उसका धर्म भी वही है, उसको मदद करना चाहिए। और हर इंसान ऐसा ही ठाकुर जी जैसा बोले हैं कि एक आदमी सही बन गया तो उसका परिवार में आज नहीं है, 2 महीना लगेगा, साल लगेगा, पर वो कभी भी वो आदमी अगर सही रहेगा, उसका परिवार लोग कुछ दिन में सही हो जाएँगे, ये पक्का गारंटी है। और वही हम प्रयास कर रहे हैं और मैं इतना बोल के मेरा बात विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर भाव से बसंत दा विषय वस्तु को आलोचना किए है। दादाजी एक बात बोले है, धैर्य। तो धैर्य हमें सबको रखना चाहिए। सामने वाला भी कुछ भी बोलते हैं तो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। धैर्य सह करके उनका बात सुनना है और सोचना है कि वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। आत्मविश्लेषण करना चाहिए। ठाकुर जी इधर बोले हैं आत्मविश्लेषण करना बहुत जरूरी है। और कोई डेट्रिमेंटल क्रिटिसिज्म करता है तो उसको सुनना है, लेकिन जो अच्छा क्रिटिसिज्म होता है, मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, वो एक्चुअली हमारे लिए अच्छा है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सुनने सुनने से हम अपना जो गलती है वो सुधार सकते हैं। तो यही चीज ज्यादा दादा ने बताना चाह रहे थे। बहुत सुंदर आलोचना रखे। अभी मैं दादा ये शिवराम महाराणा भाई आज ज्वाइन किए, उनको थोड़ा वेलकम कर दीजिए। अच्छा, शिवराम भाई आपको इस फोरम में स्वागत करता हूँ। जय गुरु दादा। शिवराम भाई, शिवराम दादा जय गुरु। आपको इस फोरम में स्वागत करता हूँ। अभी आलोचना को आगे बढ़ाते ही मैं संग्राम दादा को अनुरोध करूंगा आलोचना करने के लिए। जय गुरु संग्राम दा। दादा थोड़ा जय गुरु थोड़ा लास्ट में दे दे। अच्छा, तो प्रफुल्ल सेनापति दा है, प्रफुल्ल दा है। हाँ दादा जय गुरु। जय गुरु, आप आलोचना रखें। हाँ दादा, वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। सभी दादा माँ को जय गुरु। आज का आलोचना यही है कि कैसे हम सब चीज के लिए राजी रहे। हमारे अंदर जो बाधा विघ्न आता है वो सबको दूर करके ठाकुर जी बताए हैं सब लोग के चलना है। इसीलिए ठाकुर बोलते हैं कि जैसे आग जलता है और धुआं भी आता है, लेकिन अब हमको आग के चलाना चाहिए, धुआं को नहीं देखना है। आग जैसे जलते जलते वो सब स्माश कर देता है, इसी तरह हमारे अंदर जो बाधा विघ्न है, जो दुराचार है, उसको दूर कराना है जला जला के, और धुआं को नहीं देखना है अच्छी तरह। ऐसे जो आदमी लोग, जो हम जैसे किसी के जाजन करने जाते हैं, उसके अंदर जो बुराई है, बुराई आत्मा है, बुरा चीज है, उसको हमको जलाना चाहिए। हमको उससे उससे अच्छा चीज निकालना चाहिए। वो चीज के लिए ठाकुर जी बताए हैं। और बताए हैं आत्मा के अंदर, जो आत्मा संसार के अंदर जो शरीर के अंदर है, वो आत्मा हमको, हमारे अंदर दो चीज का आत्मा है,
एक राम का, एक रावण का। हमको किसको जगाना है? हमारे अंदर कभी रावण का भी आ जाता है, कभी राम का आ जाता है, लेकिन हमको रावण को सुलाना चाहिए, राम जी को जगाना चाहिए। हमारे अंदर दोनों भरे पड़े हैं। तो ठाकुर को लेके हमको यही सब सीखना चाहिए कि कैसे हमको बुराई को दबा के अच्छाई को आगे लाना चाहिए। वो चीज के लिए बता रहे हैं ठाकुर जी। और एक ठाकुर जी बता रहे हैं कि जैसे तेल के अंदर पानी डालते हैं तेल में, तो थोड़ा एक बूंद तेल भले हो, लेकिन पानी ज्यादा डालो तो भी वो तेल ऊपर उभर के आता है। इसी तरह हम भले काम छोटा सा काम कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें बाकी लोग जो है बुरा चीज ज्यादा लेके आते हैं, ज्यादा उसमें तुमको तकलीफ देंगे। लेकिन वो जो अच्छा चीज तुम थोड़ा सा मजबूत से तरीका से करो ना, वो धीरे धीरे वो तुम्हारा ऊपर आएगा। कितना भी बाधा विघ्न आ जाए तो भी वो उसको दबा के वो तुम्हारा अच्छा ही चीज जो है वो ऊपर आके पहुंचेगा जरूर। इसी जैसे अपना अंदर जो बुराई है उसको, बुराई को दबाओ और आगे चल के आगे अपना सब कुछ भलाई हो जाए। उससे कह के मैं इतना ही कहता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। हाँ, जय गुरुदेव। आपने बहुत सुंदर भाव से आलोचना की है। बुराई को दबा के अच्छाई को बाहर निकलना चाहिए, यही चीज आपने बताने चाहते हैं। अ, जो 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 गीता का जो श्लोक है ना, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है इधर लिखा हुआ है। जो स्वभाव विहित कर्म दोषयुक्त হইলেই তাহাকে त्याग करियो ना। मतलब जो कर्म उसमें दोष इन्वॉल्व है फिर भी उसको त्याग नहीं करना, क्योंकि वो स्वभाव सिद्ध है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि जैसे आग जलता है, आग में धुआं भी रहता है, मतलब कुछ अच्छा का साथ कुछ बुरा भी रहता है। लेकिन वो बुरा को नहीं देखना है, वो अच्छाई को देखना है। और अगर आग को बढ़ाना है, धुआं को कम करना है, तो आग को बढ़ाना होता है। तो ये एक्चुअली इसका मीनिंग है। तो तो इसका साथ हम को रिलेट कर सकते हैं। जैसे हमारा कुछ काम जब हम करते हैं तो उसमें गलती हो जाता है, तो इस गलती हो जाएगा इस डर से हम काम नहीं करके हाथ हाथ धो के बैठे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। और जो लोग काम नहीं करता है वो क्रिटिसिज्म करता है, वो डेट्रीमेंटल क्रिटिसिज्म, मतलब क्षतिकारक समालोचना होता है, वो क्षतिकारक होता है। लेकिन अगर वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे तो अच्छा है। तो हमको ये सोचना नहीं चाहिए कि मेरा गलती हो जाएगा मैं कुछ नहीं करूंगा। जैसे मैं परिचालना कर रहा हूँ, कुछ गलती हो सकता है मेरा, लेकिन मैं इसके लिए पीछे नहीं हटता हूँ। कोई मेरे को क्रिटिसाइज करे तभी भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं करते जाऊंगा और धीरे धीरे मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए। मैं गलती किसी ने किसी फीडबैक दिया कि आपका ये नहीं है ठीक, वो ठीक नहीं है, तो मैं उसको सुधारूंगा और मैं अपने आप को करेक्ट करते जाऊंगा। यही चीज मेन इम्पोर्टेंट है मेरे को लगता है इधर। अभी दीपक मंडल ने हैंड रेस किया है। दीपक जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जय गुरु दादा। जय गुरु, बोलिए। उपस्थित दादा माँ को मेरा सश्रद्धेय आनंदित जय गुरु। खगनदा आज के पाठ में खगनदा ठाकुर जी से सवाल कर रहे हैं कि काम के रास्ते में मदद करने वाले आदमी मिले या ना मिले, पर अड़चन पैदा करने वाले लोगों की कमी नहीं है, और बाहर की अड़चन से अंदर की अड़चन ही ज्यादा होती है। यदि अभी मान लीजिए मैं कोई काम करना, मतलब अभी मान लीजिए मुझे मैं सत्संग के ऊपर से बोलता हूँ। यदि मान लीजिए सत्संग, मुझे अगर सत्संग करना है, ये मैं ठाकुर जी की आलोचना कर रहा हूँ, तो ठाकुर जी की आलोचना करने के लिए मैं पहले अपने घर से या फिर हमारे गुरु भाइयों से शुरुआत करूंगा, उनको बोलने की कोशिश करूंगा। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि हमको अब अड़चन बाहर से नहीं, अपने से ही मिलती है। जो गुरु भाई लोग हैं वही मैं यदि 4 लोगों को लेकर यदि कुछ बोलना चाहूँगा तो उसमें से 2 ही लोग सुनने के लिए राज़ी रहते हैं, 3 लोग
अरे नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, मुझको काम है, बाद में देखते हैं, या फिर चले जाते हैं, ऐसा होता है। तो एक वो अड़चन होती है। और दूसरी अड़चन ऐसा है कि अपने अंदर ही, अभी मुझे एक्चुअली, मैं ये पूरा पढ़ लेता हूँ दादा, सॉरी हाँ। तो इस पर ठाकुर जी बोल रहे हैं, मैं भी तो यही कहता हूँ, अपने चरित्र के अंदर जो बाधा है वही सबसे बड़ी बाधा है। अगर मुझ में अड़चन से हार मानने जैसी कमजोरी न हो तो अड़चन मेरा क्या कर सकती है? यह कि मैं अड़चन से हार मानता हूं, इसी से साबित होता है कि मेरी जिद रुख मजबूत, बहुत मजबूत नहीं है। अगर जिद जैसी जिद हो तो वह अड़चन के ऊपर से टेलकर ऊपर उठ जाती है। एक बूंद तेल में अगर एक कलसी पानी डाल दो, तब भी वो एक बूंद तेल ही पूरी कलसी पानी को पार करके ऊपर तैरकर निकल आती है। तेल का स्वभाव ही ऐसा है, अमोननीय, जिसे झुकाया न जा सके। अभी यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि अपने चरित्र के अंदर जो बाधा है वही सबसे बड़ी बाधा है। अगर मुझे अड़चन से हार मानने जैसी कमजोरी ना हो तो अड़चन मेरा क्या कर सकती है? अभी मुझे कल सोमनाथ दा ने मैसेज डाला था कि दीपक दा आप कल आलोचना करेंगे। एक्चुअली मैं वो लेट देखा, उसके बाद मुझे कॉल भी किया। कॉल करने के बाद मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया, मैं कुछ काम में था। पर जिस वक्त मैंने देखा वो मैसेज कॉल, तो सोमनाथ दा ने आज की आलोचना का मैसेज डाल दिया था। फिर मैं आकर मैं सोच रहा था कि सोमनाथ दा ने मुझे अभी यहाँ पर हमने क्या सीखा है आज तक इस फोरम में, कि आप बोलने की कोशिश कीजिए, आप सिर्फ जुड़े रहेंगे और सुनेंगे और बोलेंगे, यदि नहीं तो उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव आप पर नहीं होगा। जैसे ठाकुर जी की आलोचना, ठाकुर जी की वाणी है ना, कि भावे कोई करे ना आशा तार फले ना। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी बोलूंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी बोलूंगा, मैं भी बोलूंगा, तो मैं सिर्फ सोचूंगा, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ अपने आप से, पर कर नहीं रहा हूँ, तो वो होगा नहीं। हमें इस फोरम में हमेशा बोला गया है कि जो लोग नहीं बोल रहे उनको बोलने का 5-5 मिनट मौका दीजिए। क्योंकि अभी जो यहाँ पर जो ठाकुर जी ने जो आंसर दिया है कि अपने चरित्र के अंदर जो बाधा है वही सबसे बड़ी बाधा है। मैं यदि सोमनाथ दा को बड़ा देख रहा हूँ, शशिकांत दा को बड़ा देख रहा हूँ, मनीष दा को बड़ा देख रहा हूँ, सूरज दा को बड़ा देख रहा हूँ, तो मैं इनके सामने कभी कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि इनकी जो भी अनुभूति हो मुझसे ज्यादा ही है। पर यदि मैं मेरे ठाकुर जी को यदि सबसे बड़ा देखता हूं और मैं अपने ठाकुर जी को यदि मेरे अंदर चरित्रगत, मेरे अंदर स्थान देने की यदि कोशिश करता हूं, तो मुझे उनके विषय में जो कुछ भी है वो मुझे बोलना है। जो कुछ भी अनुभूति है उनको पकड़कर, जो भी उपलब्धि मेरी है उसको मुझे बताना है। तो सबसे पहले जो मेरे चरित्र के अंदर जो बाधा है उसको मुझे बाहर निकलना है। अरे नहीं नहीं, मुझे किस विषय के लिए फोन किया कि आप ठाकुर जी के संबंध में कुछ आलोचना करें। हाँ, ठाकुर जी को मैं प्रेम करता हूं तो मैं जरूर आलोचना करूंगा। तो ये बाधा को मुझे सबसे पहले दूर करना है। अभी मान लीजिए मैं यदि मेरे घर पर अ, अ, मेरे परिवार के सदस्यों को यदि बोल रहा हूँ, अरे यार दादा ने हमको आलोचना करने के लिए बोला है, कौन कौन करेगा? नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे, आप करो। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा, आप करो। तो ये यहाँ पर क्या पता चलता है दादा, कि मैं यहाँ पर जुड़ने के बाद मैं यहाँ पर जो बातें बताई गई है उसको कितना अ, गुरुत्वपूर्ण देकर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैं आलोचना में सुना हूँ कि एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, 6 महीने में परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर दादा लोग हमको बताते हैं
कि कम से कम 1 साल आपको कंटिन्यू करना है, 1 साल या 1.5 साल आपको कंटिन्यू लगे रहना है। तब जाकर आपके भीतर में वो परिवर्तन है। मैं 1 दिन कर रहा हूँ, 1 हफ्ता कर रहा हूँ और वही बात को सभी के सामने प्रचार कर रहा हूँ और देख रहा हूँ अगले हफ्ते मैं खुद ही नहीं कर रहा हूँ। तो वो जो मेरे अंदर जो दुर्बलता है वो वैसी है। इसके लिए कंटिन्यूटी जो बोली गई है उसको मानकर चलना चाहिए। अभी यहाँ पर ठाकुर जी ने जो बोला था ना कि अड़चन से हार मानता हूँ, इसी से तो साबित होता है कि मेरी जिद रुक बहुत मजबूत नहीं है। मैं आज जुड़ रहा हूँ, कल जुड़ रहा हूँ। अभी शशिदा ने बहुत सी बातें जो करने के लिए बोला है, जैसे सुबह में उठकर इष्टवृत्ति करना, नाम ध्यान करना, प्रेयर करना, आलोचना प्रसंग में जुड़ना, इसमें जो जो बातें बताई गई है उसको मानकर चलना। जैसे कि जिसके माता पिता है या नहीं है तो पितृतर्पण बताया गया है, या 30 दिन इष्टवृत्ति जिस दिन पूरा होता है उस दिन इष्टवृत्ति देकर, इष्टवृत्ति भेजकर, सुबह पहले उठकर इष्टवृत्ति भेजना है, उसके बाद में अन्न जल ग्रहण करना है। और जो भी हमारे गुरु भाई लोग हैं उनको भातृभुज देना है। तो और माता पिता को प्रणामी अर्घ है वो दे। तो ये जो बातें है ना ये धीरे धीरे करके जब हमारे भीतर में पक्की हो जाती है दादा, तो मैं उस बात को प्रकाश करने से डरता नहीं। तो ये जो उसके बाद में जो ठाकुर जी ने जो बोला है ना कि एक बूंद तेल में अगर 1 कलसी पानी डाल दो तब भी वो 1 बूंद तेल ही पूरी कलसी पानी को पार करके ऊपर तैरकर निकल आती है। तेल का स्वभाव ही ऐसा है, अमनोनीय, जिसे झुकाया न जा सके। तो ये चीजें जब मेरे भीतर प्रबल होकर जब पक्की बैठ जाती है दिल में और एक मेरे दैनंदिन जीवन का एक हिस्सा बन जाती है ना, तो उससे मुझे विच्युत कोई नहीं कर सकता। अभी हमारे यहाँ पर सत्संग होता है, इसके पहले भी जो पाठ हुआ है मेरे ख्याल में पंचम खंड में था, तो उसमें बताया गया था, ठाकुर जी एक जगह पर बोल रहे हैं कि आप किसी के स्वभाव को चेंज नहीं कर सकते, आप उसी के हिसाब से उनसे कार्य करवा सकते हो। अभी ये मान लीजिए, अभी हमारे यहाँ पर जो सत्संग होता है इसमें कोई आनंद बाजार में रुचि बताता है, कोई ठाकुर सजावट में रुचि बताता है, कोई आलोचना में रुचि बताता है, कोई गान कीर्तन में रुचि बताता है। तो मैं सभी से सभी कार्य नहीं करवा सकता हूँ। अभी जिसको आनंद बाजार में रुचि है तो मैं उनको यदि वो दायित्व दे दूं तो वो बहुत सरल तरीके से उसको पार करेंगे। आलोचना जो करना बहुत अच्छे तरह से जिसकी रुचि है उसमें मैं यदि उनको आलोचना का यदि दायित्व देता हूँ तो वो बहुत अच्छी तरह से पार करते हैं। भजन कीर्तन का जिनको रुचि है उनको यदि वो दायित्व देता हूँ तो वो बहुत अच्छी तरीके से पार करते। तो ऐसे मिलाकर यदि सबको संगठित करके अगर एक कार्य किया जाए तो वो बहुत सरल तरीके से और सुंदर तरीके से वो पूरी तरह से पार हो सकता है। तो वो बातों को सुनकर हम जो अभी यहाँ पर जो सत्संग करते हैं अभी तो कंटिन्यू चल रहा है, तो जब इस तरीके से जब मैंने करने का कोशिश किया तो सचमुच दादा इतना आनंद आया और सभी ने बहुत आनंद किया। जो आनंद बाजार कर रहे थे वो भी बहुत आनंद कर रहे थे और जो आलोचना कर रहे थे वो भी, जो गान कीर्तन कर रहे थे, मतलब सभी ने उस सत्संग का बहुत अच्छी तरीके से आनंद उठाया। तो मतलब यहाँ पर ठाकुर जी ने जो बोला है ना कि मैंने मनुष्य तैयार करने का कारखाना खोला है, ये जो सत्संग जो आरंभ किया है, तो सचमुच यहाँ पर इस फोरम में जो आलोचना प्रसंग में जो बातें ठाकुर जी ने बोली और जिसका विश्लेषण दादा मालोक करते हैं वो इतना सरल तरीके से करते हैं कि हर कोई उसको एक्सेप्ट कर सकता है। सिर्फ जरूरत है कि अपने अंदर की जो बाधा, अभी यहाँ पर जो बोला गया है कि अग्नि के साथ धुआं तो रहता ही, अगर हम सिर्फ धुआं को देखें और अग्नि को ना देखें तो धुएं से सब अंधकार हो जाएगा। धुआं कम करना है पर उसका एकमात्र उपाय है अग्नि को बढ़ाना। ऐसे न हो कि हम अग्नि बुझाकर धुआं कम करें।
अभी मैं यदि ऐसा ही देखूं कि यार ये दादा को मैं ये कार्य दे रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा है, तो मैं उसके विषय में समालोचना करूंगा, तो वो कभी भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर अग्नि के साथ में धुआं है, मेरे साथ में अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है, पर मुझे यदि बुराई को मिटाना है तो अच्छाई को बढ़ाना है। अभी जिस तरह से दादा ने हमको बताया कि आप इस तरह से करो। अभी सुबह में उठकर प्रेयर करने से क्या होता है, इष्टविधि करने से क्या होता है। अभी जब सुबह में उठकर इष्टविधि करता हूँ, नाम ध्यान करता हूँ, प्रेयर करता हूँ, तो प्रेयर में मैं मेरे परिवार को बोलता है, अरे सुबह में जब हम प्रेयर करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, कल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे। मैं इसमें बोल क्या रहा हूं, जो ये नाम, जो राधा स्वामी नाम जो गाता है वो सुख पाता है, उसके दुख अपने आप निवारण हो जाते हैं। पर ये शुरुआत में मुझे इसमें लगे रहना है। तो यही बातें हैं कि ये धीरे 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 करते करते ना मेरे अंदर की अच्छाई आगे आती है। मैं अभी दादा बोलते हैं कि आप खाना खाने से पहले हाथ मुंह धोते हो, तो ये चीजें ये हमने चरित्र में लाई, मैंने अपने मेरे परिवार को बताई। दादा ने बोला आप सोने से पहले ब्रश करते हो, ये चीजें हमने अपने चरित्र में लाई, हमने अपने परिवार को बताई। तो ये जब चीजों में हम अपने आप को व्यस्त करते ना दादा, तो अदर्स जो भी हमारे भीतर नेगेटिव जो चीजें है वो अपने आप कम होते जाती है। मैं यदि धुएं को कम करने के लिए यदि अग्नि बुझा दूं, तो फिर उजाला मेरे जीवन में आएगा ही नहीं। मेरे जीवन में जो अंधकार था वही अंधकार पूरे जीवन भर मेरे साथ में रहेगा। तो इसीलिए जो भी बातें बताई है ठीक है, मैं आज नहीं कर पा रहा हूं, कल भी नहीं कर पाया, पर उसको यदि मैं छोड़ दूं तो मेरे जीवन में अंधकार ही रहेगा, मेरे जीवन में उजाला मैं कर ही नहीं पाऊंगा। यदि उसको मैं पकड़ कर आज यदि नहीं भी कर पा रहा हूं, तो उसको कल करने की यदि कोशिश करूंगा, परसों करने की कोशिश करूंगा, तो धीरे धीरे करके वो मेरे भीतर मैं उसको स्थान दे पाऊंगा। ठाकुर जी ने एक बात कही है कि तुम पाकाल माछ का स्वभाव अवलंबन करो। जैसे पाकाल माछ मतलब कीचड़ में रहते हुए भी उसके शरीर में वो कीचड़ नहीं लगता है, आप उसी तरह का स्वभाव अवलंबन करो। मैं इस संसार में सभी लोगों के साथ में मुझे उठना बैठना है, पर इन सभी के भीतर मैं यदि अपने आप को सत्संगी यदि महसूस करता हूँ, समझता हूँ, मेरे ठाकुर जी का यदि मैं दीक्षित समझता हूँ, उनको यदि मैं ऊंचे स्थान पर रखता हूँ, तो ये सब चीजों के भीतर रहते हुए भी ये नेगेटिव चीज मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती है, बल्कि मेरे भीतर क्या चीज है इसको यदि मैं बढ़ाकर सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ, तो हो सकता है कि उनका प्रभाव मेरे ऊपर ना होते हुए यदि मेरा प्रभाव यदि उनके ऊपर हो सकता है, तो यहीं पर मैं अपने आप को एक सत्संगी और एक ठाकुर जी का शिष्य समझ पाऊंगा और सभी को समझा पाऊंगा। तो दादा मैं यही समझ कर इतना ही समझ पाया हूँ और इस पर यही आलोचना कर पाया। जय गुरु सभी। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर लगा आपका आलोचना, आपका अनुभूति, व्यक्तिगत अनुभूति बताया, बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना किए है। और अभी मैं संग्राम दा को अनुरोध करूंगा आलोचना रखने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। बंदे पुरुषोत्तमम, बंदे पुरुषोत्तमम, बंदे पुरुषोत्तमम। सुंदर आलोचना हो रहा था। मैं आज जो ठाकुर जी ने हम लोग को मार्गदर्शन दिए उनका सारांश बताने जा रहा हूँ। इसमें गीता का श्लोक है, पहले आपके सामने रखना चाहता हूँ। हर जगह में ठाकुर जी ने गीता श्लोक क्यों रखा? ठाकुर जी ने भाववाणी में एकादश दिवस में हम लोग को गीता के बारे में बोले कि गीता ओठस्थ हुआ चाहिए। गीताते आप लोग सब पाबे, किंतु एगुली
केवल शिक्षा देवार जन्य गीता का हर शब्द को ठाकुर जी ने उनका आचरण में लेकर हम लोग के लिए कैसे आदर्श बने, कैसे मेरा जीवन में एक मनुष्य होने का जो साधना है, उनका पिछले में आलोचना किया था कि जीवनटा के उपभोग करना है, तो इसलिए मानुष हवार जो साधना कैसे मानुष होना चाहिए, कैसे निज अपना को उत्सर्ग करना है, जीवनीय करना है, इसी बारे में आज हम लोग को कुछ मार्गदर्शन दिए। पहले हम लोग को बता दिया कि हम लोग का पास एक इम्पोर्टेंट चीज है, वही चरित्र है। इस चरित्र का जो भीतर का बाधा का मतलब क्या है, ठाकुर जी ने हम लोग को रखा कि हम लोग जो काम करने के लिए जा रहा हूं, जो भी कर्म, पहले आप लोग को समझना पड़ेगा कि बाहरी बाधा से भीतरी बाधा बहुत है। कैसे? आप जो भी कुछ काम करने जा रहा हूं, आपके सामने बाहर बहुत सारा परिस्थिति आएगा, सोशल ऑब्स्टेकल आएगा, आपके सामने बहुत लोग आपको विरोध करेंगे, क्योंकि ये बाहरी बाधा से आपका जो मतलब भीतरी बाधा ज्यादा हो जाएगा, हो ज्यादा। भीतरी बाधा क्या है? देखिए, मैंने एक काम करने जा रहा हूं, क्या काम? शिक्षकता के काम, कृषि का काम, छात्रों का काम, जो भी काम कर रहा हूं। एक छात्र को एग्जाम देना है, उनके मन में जो भय आएगा कि परीक्षा में फेल होने का भय, जो फियर, मैं साधन करने जा रहा हूं, सुबह उठकर प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मेरे पास भीतर का बाधा है, दैट इज लेजीनेस। तो इसीलिए मुझे आगे नहीं बढ़ देता है, माने बढ़ने नहीं देता है। जो भीतरी बाधा मुझे आगे नहीं चलना नहीं सिखाता है। ठाकुर जी ने हम लोग को बता दिया कि आपका अंदर में आपका भीतर जो बाधा है, उनको हटाना है, उनको कैसे एलिमिनेट करना है, उनके बारे में पहले हम लोग को मार्गदर्शन दिए। बहुत सारा चीज है, टाइम मेरा पास नहीं है, मैं तो इसलिए हम लोग को स्ट्रेंथ बनने के लिए मेरा पास जो दुर्बलता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उनको वशीभूत करना है, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। गीता में एक श्लोक हम लोग के बता दिए कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूम्राग्नि इव आवृता। इस श्लोक में सारांश वही है कि आप किसी का दोष दर्शन देखने नहीं जा रहा है, नहीं जरूरत है। उनका अंदर में क्या गुण है, उनको दर्शन करो, उनका दोष दर्शन मत करो। इसमें जो सहजम कर्म मतलब है स्वाभाविक कर्म। मेरा स्वाभाविक कर्म, मेरा प्रकृतिस्थ कर्म क्या है? मैं एक साधक बनना जा रहा हूं। मेरा कर्म क्या है? शिष्य भूमिका में पहले साधन कैसे, साधन का मार्ग में ठाकुर जी ने बता दिया कि बहुत सारा दोष उपस्थित है। जो भी कर्म करूंगा, काम जो भी लोग करने जा रहे हैं, उनका तो गलती होगा। ठाकुर जी ने हम लोग को इसी बारे में बता दिया कि आप जो भी कुछ कर्म करने जा रहे हैं, मतलब देखिए आपका बाधा आएगा। एक कृषक चाष करने के लिए जा रहे हैं, उनका चाष क्षेत्र में देखिए प्रकृति से तो कुछ प्रॉब्लम आएगा, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो आगे बढ़ने के लिए ठाकुर जी ने हम लोग को एक कंपैरेटिवली हम लोग बता दिया कि जे
अग्नि अग्नि का ऊपर में आप अग्नि को आवृत कर रहा है धूम, वो नहीं दिखाता है। बादल सूर्य को ढंकता है। इसीलिए हम लोग का साधक का जीवन में ऑब्स्टेकल क्या है, इनर ऑब्स्टेकल क्या है, वो माया है। ठाकुर जी ने माया का मतलब बता दिया कि वो प्रवृत्ति है। वो प्रवृत्ति मुझे मेरा चरित्र को, मेरा मनुष्यत्व को आगे बढ़ना नहीं देता है। तो प्रवृत्ति का जो दुर्बलता है उनको हटाना चाहिए, कर्म करना चाहिए। आप कर्म करना कार्य करने जा रहे हैं, कोई आपका दोस्त देखते हैं, उनको देख के आप रह जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप कर्म करना है, जो भी कर्म करना है आपको करना पड़ेगा। सो इसीलिए ठाकुर जी ने हम लोग को मैंने कितना पॉइंट हम लोग को बता दिया कि जितने आपका फायर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज द फायर नॉट द स्मोक। आपको स्मोक बढ़ाना नहीं है, आपको फायर को बढ़ाना जरूरत है। काम करने जा रहा है, आपका कुछ डिफेक्ट आएगा, डिफेक्ट का जो दिखाएंगे, मतलब मेरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैं जो भी कुछ काम करने जा रहा हूं, सचोटता साथ, श्रृंखलता साथ, मैं जिसी का दोष त्रुटि देखा उनको सामने बोल दिया, ये ठीक नहीं है। जो मुझे इसी बारे में बता दिया कि ये ठीक नहीं है, जो कठोर, जो ठाकुर जी ने लास्ट में जो बता दिया कि हम लोग को कि जो आपको कठोर मंतव्य दिए, निष्ठुर मंतव्य देती है, आप दुखी तो मत होना, देखो उनका भीतर में सत्य क्या है। यदि बुझाते पारे, ठाकुर बोल रहे हैं कि यदि आप बुझते पारे कि उनका अंदर में कुछ त्रुटि है, आपका अंदर में कुछ त्रुटि है, उनको संशोधन करना है। तो पहले ठाकुर जी ने हम लोग को यही मार्गदर्शन दिया कि मुझे ठीक होना चाहिए। मैं जब ठीक हो जाएगा, मुझे देखकर सारा लोग ठीक हो जाएंगे। सत्यानुसार में बता दिया। जो आपको प्रशंसा कर रहा है, प्रशंसा बारे में ठाकुर हम लोग को बता दिया कि हर लोग को प्रशंसा करना है, किसको निंदा नहीं करना। जो आपको निंदा कर रहा है उनको न मत देखना, उनका भीतर क्या सत्य है, क्या सचोटता है, क्या सीखने है, उनको करेक्ट करना है। सो यू बी रेडी फॉर क्रिटिसिज्म। और काम करने वाला हो तो गलती करते हैं, ठीक है। आप मोटा मोटी आपका उत्साह बढ़ना चाहिए, निराशा मत होना चाहिए, निराशा। और इतना कहकर मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। अभी सद्य संग्राम दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का आलोचना की है, और जो गीता का वाणी है वो उन्होंने बहुत सुंदर भाव से व्याख्या किया है, और बहुत अच्छा आलोचना रखे हैं। अभी और कोई दादा माँ आलोचना रखना चाहेंगे इस विषय के ऊपर? और कोई दादा माँ आलोचना रखना चाहेंगे? नहीं तो मैं आलोचना प्रसंग को ही समाप्त करूंगा। जय गुरु। आलोचना प्रसंगों को यही समाप्त करता हूँ। सभी को आनंदित जय गुरु। जय गुरु जय गुरु, जय सभी गुरु। सभी दादा माँ को जय जय गुरु। गुरु दादा, जय गुरु सभी को, जय गुरु। जय गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु।